हरे कृष्ण एवरीबॉडी, टुडे डिस्कस रोमा एकादशी का बारे में। कमिंग सून 17 अक्टूबर 2025, सामने शुक्रवार फ्राइडे का दिन एकादशी है। रोमा मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ। जो लोग इस्कॉन का माध्यम में एकादशी पालन कर रहे हैं वो लोगों को एकादशी का रूल एंड रेगुलेशन मालूम है, और जो लोग नया नया कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्वाइंट हो रहा है और न्यू एकादशी करने के लिए सोच रहे जो डिवोटी, वो लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। 16 अक्टूबर 2025 थर्सडे बृहस्पतिवार का दिन हम लोग को भेज लेना है। जो लोग पहला कर रहे हैं एकादशी उस दिन भेज लेना है, और भेज छोड़ के कोई चीज़ खाने का भी नहीं, छूने का भी नहीं, देखने का भी नहीं। इसका बाद नेक्स्ट डे 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार फ्राइडे का दिन एकादशी है। जो कोई भी अगर निर्जला रखेगा तो निर्जला रख सकता है, और रखने का कठिनाई हो तो फ्रूट वाटर लेके आका दिन रहने का, और कर्म जीवन में कोई कठिनाई हो फिर आप कोई एकादशी का प्रसादम पका के भगवान को ऑफर करके फिर आप वो ले सकेगा। इसका बाद आ रहे 18 अक्टूबर 2025 शनिवार शनिचर सैटरडे का दिन। इस दिन हम लोग को पारुनी करना पड़ता है, क्योंकि जो एकादशी जो मनुष्य ने किया व डिवोटी लोग ने किया उसका एक पारुनी का टाइम होता है, मतलब एकादशी को काट करने के लिए। तो मैं पारुनी का टाइम बताने को जा रहा हूँ। दुबई का टाइम 6.21 to 10.08, इसका अंदर मतलब एकादशी जो किया उसको फास्टिंग को काट करने का शनिचर का दिन बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि 18 अक्टूबर और उस दिन भी भेज लेना है। ठीक है, जो लोग नया जो लोग तो डिवोटी है वो लोगों को तो मालूम है एनी टाइम भेज ही ले रहा है। तो 3 दिन हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा। पहले क्या हो रहा है 16 अक्टूबर 2025 थर्सडे बृहस्पतिवार का भेज ले लिया। नेक्स्ट डे 17 अक्टूबर 2025 उस दिन रोमा एकादशी है, एकादशी का वो तो पालन नहीं कर लिया। उसके बाद 18 अक्टूबर 2025 शनिचर सैटरडे का दिन, इसका पारुनी का टाइम मैंने बताया, फिर से एक बार बताने को जा रहा हूँ। 6.21 to 10.08, इसका अंदर फास्टिंग को काट करने का और अन्न प्रसाद लेके काट करने का, ये मैं बताने को जा रहा हूँ। और उस दिन भी भेज लेना है। तो 3 दिन थोड़ा सा हम लोग को केयरफुल रखे, 3 दिन थोड़ा मतलब लेना पड़ेगा, मतलब कोशिश करना पड़ेगा, तो फिर एकादशी का अच्छा तरह से पालन हो गया। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं रोमा एकादशी का महत्व का बारे में बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में। एक समय युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्णके बोललेन, हे जनार्दन, कार्तिक मासे कृष्णपक्षेर एकादशीर नाम और महत्व कृपा करे आमाय बोलुन। इधर बताने को जा रहा है युधिष्ठिर महाराज क्या बता रहे, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा को बता रहे हे जनार्दन, मतलब आप सब कुछ देखने वाला है, तो इसलिए। और ये जो कार्तिक महीना का शुक्ल पक्ष के एकादशी जो ये रोमा एकादशी, इसका महत्व क्या है वो मेरे को कृपा करके थोड़ा सा बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, महापाप दूरकारी সেই एकादशी रोमा नामे विख्यात। আমি এখন এর महत्व বর্ণনা করছি, আপনি তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। हरे कृष्ण। चल रहे रोमा एकादशी का महत्व का ऊपर डिस्कशन। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा स्पीकिंग बताने को जा रहे, हे राजन, महापाप दूरकारी मतलब एवरीथिंग पाप दूर करता ये एकादशी, इसका नाम रोमा एकादशी। ये जो एकादशी ये रोमा नाम में प्रसिद्ध है, और इसका महत्व मैं वर्णन करके बताने को जा रहा हूँ। आप मनोयोग सहकार में ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। पुराकाले
মুচুকুন্দ নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র, যম, বরুণ ও ধনপতি কুবেরের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। ভক্তশ্রেষ্ঠ বিভীষণের সাথেও তার অত্যন্ত স্বভাব ছিল। তিনি ছিলেন বিষ্ণু ভক্ত ও সত্য প্রতিজ্ঞ। এইভাবে তিনি ধর্ম অনুসারে রাজ্য শাসন করতেন। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। बहुत प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक सुप्रसिद्ध राजा था और ये राजा का देवराज इंद्र से भी दोस्ती था और जो इंद्र, जम, वरुण, धनपति कुबेर ये सब लोगों को साथ बहुत दोस्ती था। देखिए ये राजा कितना भाव है, जो देवता लोगों को साथ भी दोस्ती था और इधर विभीषण का साथ भी उसका बहुत अच्छा भाव था। और ये राजा था विष्णु भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, मतलब विष्णु का आराधना करता था। ये मुचुकुंद राजा बहुत फेमस राजा और ये धर्म का ऊपर से राज्य भी शासन करता था। ये पूरा काल का बात बताने को जा रहे। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण किसको बता रहे? युधिष्ठिर महाराज को। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगोली में। चल रहे रोमा एकादशी का महत्व का ऊपर। चंद्रभागा नामे तार एकटी कन्या छिलो। चंद्रसेनेर पुत्र शोभনের সাথে তার বিবাহ হয়েছিল। শোভন এক সময় শ্বশুর বাড়িতে এসেছিল। দৈবিক ক্রমে সেদিন ছিল একাদশী তিথি। স্বামীকে দেখে প্রতিপরায়ণা চন্দ্রভাগা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো, হে ভগবান, আমার স্বামী অত্যন্ত দুর্বল, তিনি ক্ষুধা সহ্য করতে পারেন না। এখানে আমার পিতার শাসন খুবই কঠোর। দশমীর দিন তিনি নাগরা বাজিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে একাদশী দিনে আহার নিষিদ্ধ। আমি এখন কি করি? हरे कृष्ण। इधर बताने को जा रहे सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। चंद्रभागा नाम का मुचुकुंद का एक कन्या था और चंद्रसेन का एक पुत्र शोभन था। ये शोभन और चंद्रभागा ये दोनों को शादी हुआ था और शोभन एक टाइम पे उसका ससुर का बारी आया, मतलब उसका जो कन्या जो है जो उसका वाइफ का मामी का रूम पे आया। तो दैविक क्रम में मतलब उस दिन क्या था, ये रोमा एकादशी तिथि था और ऐसा स्वामी को देखा, जो चंद्रभागा देखने का साथ साथ उसको चिंतन आने लगा माइंड में और भगवान को पुकारने लगा, हे भगवान सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्णा, मेरा जो उसका मतलब हस्बैंड है वो बहुत वीक मतलब दुर्बल का तरफ है और कभी भी खुदा मतलब वो उसको भूख जो लगता है ना उसको खाना ही पड़ता है, नहीं खा के रुक नहीं सकेगा, ऐसा बताने को जा रहे। और इधर ससुर का रूम पे आया तो और उसका पिताजी का चंद्रभागा का पिताजी का बहुत कठोर पालनी था एकादशी के लिए। उसने क्या किया था, उसका पिताजी ने मुचुकुंद वो क्या किया था, दशमी का दिन क्या किया, नागरा बजा दिया, घोषणा कर दिया काल एकादशी है, काल पूरा आहार निषिद्ध है, मतलब कोई आहार नहीं कर सकेगा ये राज्य में। नागरा बाजा दे, नागरा बोलेगा तो पहले का दिन में बहुत बड़ा बड़ा ढोल होता था, उसमें ढंग ढंग करके बजाता था, सब मनुष्य बाहर आता था, उस टाइम वो उसका जो सैन्य वाला वो बता देता था। तो ऐसा निषिद्ध है ये सुना, मतलब चिंतन हो रहा है और बताने को जा रहा है कि काली उसने ये किया, तो अभी मैं क्या करूँ, चंद्रभागा ऐसा सोचने को हो रहा है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ चल रहे रोमा एकादशी का महत्व का ऊपर। राजा निषेधाज्ञा শুনে শোভন তার প্রিয়তমা পত্নীকে বলল, হে প্রিয় পিয়ে
এখন আমার কি কর্তব্য তা আমাকে বলো। উত্তরে রাজকন্যা বলল, হে স্বামী, আজ এই গিয়ে এমনকি রাজ্য মধ্যে কেই আহার করবে না। মানুষের কথা তো দূরে থাকুক, পশুরা পর্যন্ত অন্ন জল মাত্র গ্রহণ করবে না। হে নাথ, তুমি এ থেকে পরিত্রাণ চাও তো নিজ গিয়ে প্রত্যাবর্তন করো। এখানে আহার করলে তুমি সকলের নিন্দা ভাজন হবে এবং আমার পিতাও ক্রুদ্ধ হবে। এখন বিশেষভাবে বিচার করে যা ভালো হয় তাই তুমি করো। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग तो स्टोरी चल रहा है रोमा एकादशी का महत्व का ऊपर। राजा का जो मतलब नियम कानून है वो सुनने का साथ साथ शोभन प्रियोतमा उसका पत्नी को बताने को जा रहे हैं जो ऐसा रूल है। और पत्नी बोल रहा है जो हे पिए शोभन उसका पत्नी वाइफ को बताने को जा रहा है जो हे पिए अभी तो मैं इधर आ गया, मेरा क्या करने का कर्तव्य क्या है आप बताइए, मतलब आप बोलिए। तो ऐसा उसको हो रहा है। और उसमें राजकन्या क्या बताने को जा रहे हैं, हे स्वामी मतलब हस्बैंड, आज ये गृह राज्य में कोई आहार नहीं करेगा, ये राज्यों में कोई मनुष्य आहार नहीं करेगा और मनुष्य को दूर रहने के लिए बोल रहे हैं और पशु भी नहीं करेगा। जितना सारी पशु है जैसा गाय और भी सारी हिरण जितना सारी है वो लोग भी अन्न पानी कुछ नहीं ग्रहण करेगा क्योंकि ये राजा का एक कानून है। तो एकादशी का दिन मनुष्य भी आहार नहीं करेगा, पशु भी नहीं करेगा। कितना उसका पिताजी मुचुकुंद कितना मतलब ससुर मशाई कितना मतलब पावर था। तो अगर तुम बताने को जा रहे जो शोभन को उसका वाइफ जो हे नाथ, तुम अगर अच्छा चाह रहे तो अपना जो रूम है जहाँ से तुम आया अपना रूम से वहाँ ही चला जाओ क्योंकि वही सबसे अच्छा होगा। अगर इधर रहेगा तो ये लोग अगर भोजन करेगा तो ये लोग निंदनीय करेगा और मेरा पिताजी भी बहुत गुस्सा होएगा। अभी आपका विचार है आप क्या करेगा, मतलब ऐसा ऐसा रूल रेगुलेशन है, बहुत कठिनाई है। शोभन को बताने को जा रहे हैं उसका वाइफ, तो आप अभी क्या करने का है करो, ऐसा बता रहा है। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे रोमा एकादशी का महत्व का ऊपर डिस्कशन। साध्वी स्त्रीर এই কথা শুনে শোভন বলল, হে পিয়ে তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু আমি গিয়ে যাব না, এখানেই থেকে एकादशी व्रत पालन करब, भाग्ये जा लेखा आछे ता अवश्य घटबे। शोभन ने बताने को जा रहा है उसका वाइफ को, क्या बता रहे, हे पिए, पिए बोल के संबोधन ले रहे और बताने को जा रहा है जो मैं अपना रूम पे वापस नहीं जाएगा, एकादशी का व्रत पालन ही इधर ही करेगा और मेरा नसीब में जो लिखा है वही मतलब मिलते जाएगा। ये बात बताने को जा रहे हैं शोभन। हरे कृष्ण। चल रहे रोमा एकादशी का महत्व का ऊपर डिस्कशन। यही भावे शोभन व्रत पालने बद्धपरिकर हलेन। समस्त दिन अतिक्रांत करे रात्रि शुरू हलो। वैष्णवदेर काछे सेई रात्रि सत्यि आनंदकर, किन्तु शोभनेर पक्षे ता छिलो बड़ोई दुःखदायक। केनना क्षुधा तृष्णा से क्रमे दुर्बल हो पड़ल। एभावे रात्रि अतिबाहित होले सूर्योदयकाले तार मृत्यु हलो। राजा मुचुकुंड सारम्बरे तार शवदाह कार्य सुसम्पन्न करलेन। चंद्रभागा स्वामीर अंत्येष्टिक्रिया समाप्त करे पितार आदेशे पितृगृहे बसबास करते लागलो। हरे कृष्ण। चल रहे रोमा एकादशी का महत्व का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसका बाद शोभन ने वो व्रत अंजाम का तरफ होते हुए भी फिर वो अच्छी तरफ से उसको पालन कर रहे। पूरा दिन उसने ऐसा क्लांत होते हुए रात्रि आ गया और रात्रि में वो सोने को जा रहे और
इधर बताने को जा रही है जो वैष्णव लोग होता है अभी भी हर वर्ल्ड में, वो लोग एकादशी का रात्रि का दिन जागरण करके होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करता है, भगवत गीता पाठ, भागवतम बहुत सारी चर्चा करता है। ये सबसे आनंददायक होता है। ये रात्रि एकादशी का रात्रि में जागरण करके भगवान का गुणगान करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। किसका? वैष्णव लोग जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है हर वर्ल्ड में। और शोभन का बारे में क्या हुआ? बहुत दुखदायक। क्यों? उसका बॉडी वीक है और दुखदायक है, कुछ भी खाया नहीं पिया नहीं एवरीथिंग, क्योंकि उसने पानी भी नहीं पिया और कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो वीक होके पड़ा है। और रात्रि मतलब जाने का साथ साथ जिस टाइम सूरज उठेगा उस टाइम उसको मृत्यु हो गया, मतलब बॉडी छोड़ दिया। ओके, तो राजा मुचुकुंद क्या किया? उसका जितना सारी मतलब मनुष्य है जो भी है सबको पुकार के फिर उसको देह को अंतिम संस्कार किया ब्राह्मण लोग को लेके। और चंद्रभागा स्वामी का ऐसा जितना सारी कर्म किया था सब कुछ समाप्त कर लिया और कहाँ पर जाएगा? इसलिए अपना पिता का गृह में बसवास करने लगा। हरे कृष्ण चल रहे रोमा एकादशी का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी का ऊपर जो लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। कालक्रमे रमावतर प्रभावे शोभन नंदराचल शिखरे अनुपम सौंदर्य विशिष्ट एक रमणी देवपुरी प्राप्त हलेन। एक समय मुचुकुंदपुरेर सोम शर्मा नामे एक ब्राह्मण तीर्थ भ्रमण करते करते सेखाने उपस्थित हलेन। सेखाने रत्नमंडित विचित्र स्फटित खनित सिंहासने रत्ना अलंकारे भूषित राजा शोभन के तिनि देखते पेलेन। गंधर्व अप्सरागण द्वारा नाना उपचारे सेखाने तिनि पूजित हच्छिलेन। राजा मुचुकुंদের জামাতা রূপে ব্রাহ্মণ তাকে চিনতে পেরে তার কাছে গেলেন। শোভনও সেই ব্রাহ্মণকে দেখে আসন থেকে উঠে এসে তার চরণ বন্দনা করলেন। শ্বশুর মুচুকুন্দ ও স্ত্রী চন্দ্রভাগা সহ নগরবাসী সকলে কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ সকলের কুশল সংবাদ জানালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এমন বিচিত্র মনোরম স্থান কেউ কখনো দেখেনি, আপনি কিভাবে এই স্থান প্রাপ্ত হলেন তা সবিস্তারে আমার কাছে বর্ণনা করুন। শোভন বললেন যে কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষিয়া রোমা একাদশীর ব্রতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমি তা শ্রদ্ধারহিতভাবে পালন করলেও তার আশ্চর্যজনক এই ফল লাভ করেছি। আপনি কৃপা করে চন্দ্রভাগ সমস্ত ঘটনা জানাবেন। हरे कृष्ण बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रोमा एकादशी का ऊपर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट कृष्णा बताने को जा रहे। इधर बता रहे जो कालक्रम में जो उसने जो एकादशी किया था उसका नसीब में जो अच्छा फल था उसके लिए शोभन मंदा नाम का शिखर में सौंदर्य एक रमणीय देवपुरी प्राप्त हुआ, वह एक अच्छा राज्य उसको मिला। और क्या हुआ? मुचुकुंदपुर का जो सोम शर्मा जो ब्राह्मण था वो क्या तीर्थ स्थान में घूमने के लिए निकला और दूर से उसको दिखाई दे रहा है जो रत्नमंडित फटित खनित सिंहासन रत्न क्या है शोभित তিনি देखते पेलेन। इसको देखते पेलेन शोभन को जो एक अच्छा राजा बन गया। तो देवपुरी में रमणीय देवपुरी में वो एक अच्छा राजा बन गया और गंधर्व और अप्सरा ये उपाचार में उसने पूजित भी हो रहा है। कौन देख रहा है? ब्राह्मण सोम शर्मा। तो मुचुकुंद का जामाता मतलब मुचुकुंद का जामाई
मतलब उसके साथ जो उसका लड़की का शादी हुआ, और ब्राह्मण को मालूम चल गया जो वही तो जो मुचुकुंद का जामा है वही ये है शोभन। तो ऐसा होने का साथ साथ उसका सामने गया, और शोभन को भी मालूम चल गया जो ये ब्राह्मण मेरा जो ससुर है वहाँ से आया, इसलिए उसने भी अच्छा तरफ से उसका सामने गया, उसको प्रणाम वंदना किया और पूछ रहे जो मेरा ससुर मुचुकुंद कैसा है, और मेरा स्त्री वाइफ चंद्रभागा वो भी कैसा है, और नगरवासी लोग सब कैसे हैं, ऐसा पूछ रहे कौन, शोभन वो ब्राह्मण को। और ब्राह्मण बताने को जा रहे जो वो सब कुछ अच्छा चल रहे, और इधर जिज्ञासा कर रहे ये जो अच्छा तुमको विचित्र मनोरम ये जो राज्य प्राप्त हुआ ये कैसे प्राप्त हुआ शोभन, ने पूछ रहे ब्राह्मण ने। तो शोभन बताने को जा रहे ये जो कार्तिक महीना का ये जो रोमा एकादशी व्रत ये श्रेष्ठ व्रत है, इसका मैं मतलब परफेक्टली तो पालन नहीं कर पाया, फिर भी जितना पालन किया उसका में से जो फल मिला ये हमको इतना अच्छा मार्ग दिया। तो ऐसा होने का साथ साथ उसने ब्राह्मण को शोभन ने बताया है जो मैं जो ये बात बताया ये चंद्रभागा को ये सब मेरा डिटेल्स उसको बताने का, ब्राह्मण को ये शोभन बताने को जा रहे। हरे कृष्ण चल रहे रोमा एकादशी का महत्व का ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। सोम शर्मा मुचुकुंदपुरे फिरे एसे चंद्रभागार काছে समस्त घटनार कथा জানালেন। ব্রাহ্মণের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত চন্দ্রভাগা বললেন, হে ব্রাহ্মণ, আপনার কথা আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। তখন সোম শর্মা বললেন, হে পুত্রী, সেখানে আমার স্বামীকে আমি স্বয়ং সেখানে তোমার স্বামীকে আমি স্বয়ং সচক্ষে দেখেছি। অগ্নিদেবের মতো দীপ্তিমান তার নগরও দর্শন করেছি, কিন্তু তার নগর স্থির নয়, তা যাতে স্থির হয় সেই মতো কোনো উপায় করো। এসব কথা শুনে চন্দ্রভাগা বললেন, তাকে দেখতে আমার একান্ত ইচ্ছা হচ্ছে, আমাকে এখনই তার কাছে নিয়ে চলুন, আমি ব্রত পালনের পূর্ণ প্রভাবে এই নগরকে স্থির করে দেব। हरे कृष्ण चल रहे रोमा एकादशी का महत्व का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। इधर बताने को जा रहे सोम शर्मा मुचुकुंद में वापस गया और चंद्रभागा का सामने उसका बहुत डिटेल्स शोभन का बताया, और ब्राह्मण का बात सुनने का साथ साथ चंद्रभागा बहुत आनंद में भर गया, मतलब इंजॉयमेंट लेने को हो रहा है। और बताने को जा रहे, हे ब्राह्मण, आपका जो बात मैंने सुना ये मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तখন सोम शर्मा बोलें, नहीं ये पुत्री, मैं तो आप तुम्हारा स्वामी को सचक के देखा, और अग्निदेव जो है उसका मापिक दीप्तिमान वो बहुत अच्छा मार्ग में है, और दर्शन उसका नगर की मैं दर्शन किया, तो बहुत अच्छा मार्ग उसका नगर भी है। बहुत सारी ये बात बताने को जा रहे हैं। तो और एक बात है, वो नगर जो है वो स्टील नहीं है, वो मूविंग होता है, मतलब इधर उधर जाता है, ऐसा बताने को जा रहे हैं। ये नगर जो है ये चलमान है, ऐसा स्टील नहीं होता है। तो चंद्रभागा को सुनने को हो रहा है, और वो बताने को जा रहा है जो ठीक है, मैं मेरा एकादशी का जो पुण्य फल है उसको ये फल देगा तो वो नगर स्थिर हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, मेरे को चंद्रभागा बताने को जो मेरे को उसका पास लेके चलिए। इसको बता रहे वो सोम शर्मा को, जो ब्राह्मण है वो चंद्रभागा बताने को जा रहे हैं तुम लेके चलो मेरे को। इसका बाद मैं देख लेता हूँ रोमा एकादशी का महत्व का ऊपर। তখন সোম শর্মা চন্দ্রভাগাকে নিয়ে মন্দার পর্বতে বামদেবের আশ্রমে উপনীত হলেন। সেখানে ঋষির কৃপায়
হরিবাসন ব্রত পালনের ফলে চন্দ্রভাগা দিব্য শরীর ধারণ করল। দিব্য গতি লাভ করে নিজ স্বামীর নিকট উপস্থিত হলেন। প্রিয় পত্নীকে দেখে শোভন অতীব आनंदित होलेन। हरे कृष्ण। इसका बाद बताने को जा रहा हूँ। सोपसर्वा और चंद्रभागा को लेके, जो ब्राह्मण चंद्रभागा को लेके मंदार देवी पर्वत में वामदेव का आश्रम में उपस्थित हुआ और ऋषि का कृपा में और हरे कृष्ण महामंत्रों का जो हरि बासुर व्रत फल में वो चंद्रभागा क्या हुआ, वो मतलब अच्छा दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया और दिव्य गति प्राप्त होने का साथ साथ वो स्वामी का निकट उपस्थित हुआ। और ऐसा शोभन ने उसका पत्नी को देखने का साथ साथ बहुत आनंदित होने को जा रहे हैं, मतलब आनंद मिल रहा है। क्योंकि उसका बाद देख लेता हूँ। चल रहे रोमा एकादशी का महत्व का ऊपर बहुदिन पर स्वामी संग लाभ करे चंद्रभागा अपकटे निजेर पुण्य कथा जानालेन। हे प्रिय, आज থেকে 8 বছর আগে আমি যখন পীর্তি গিয়েছিলাম তখন থেকে এই রোমা একাদশী ব্রত নিষ্ঠা সহকারে পালন করতাম। ওই পুণ্য প্রভাবে এই নগর স্থির হবে এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত থাকবে। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रहे। बहुत दिन गुजर गया। उसका बाद स्वामी और चंद्रभागा दोनों एक साथ में मतलब देखने को मिला और चंद्रभागा ने बताने को जा रहे, तुम जाने का बाद हे पियो, मैं 8 साल से मेरा पिता का वहाँ रहने का टाइम मैं ये एकादशी व्रत बहुत निष्ठा सहकारे और हर व्रत ही मैं निष्ठा सहकारे पालन नहीं किया। तो तुम्हारा जो ये नगौर चलमान है, ये स्थिर करने का मेरा पास रास्ता आ गया। तो ये नगौर प्रलय महाप्रलय पर्यंत रहेगा। देखिए, ये कोई भी एकादशी हम लोग पालन ही करेगा तो उसका फल हम लोग को मेटीरियल जगत में तो मिलती ही जाएगा और आध्यात्मिक में मिलेगा। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। चल रहे रोमा एकादशी का महत्व का ऊपर। हे महाराज, नंदराचल पर्वती शिखरे शोभन स्त्री चंद्रभागा सह दिव्य सुख भोग करते लागलेन। पाप नाशिनी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी रोमा एकादशीर महत्व आपनार काछे बर्णना करलाम। যিনি এই একাদশীর ব্রত শ্রবণ করবেন তিনি सर्वपाप থেকে मुक्त হয়ে विष्णु लोके पूजित हबेन। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने को जा रहे। एंड का तरह क्या बता रहे, हे महाराज, कौन बता रहे, ये कृष्ण भगवान। और बता रहे जो मंदाराचल पर्वत का शिखर में शोभन और उसका वाइफ दोनों चंद्रभागा एक साथ में दिव्य सुख में जीवन यापन करने को लगा और पाप उसका क्षय हो गया और भुक्ति मुक्ति प्रदानकारी ये एकादशी जो ये एकादशी के बारे में जो बताने को 17 जो अक्टूबर का जो एकादशी है रोमा, इसका महत्व शोभन करेगा जो मनुष्य उसका तो फल मिलेगा और ये वो तो पालन करेगा और शोभन करेगा दोनों। ये बहुत पाप के मुक्त होने का साथ साथ विष्णु लोक में पूजित होएगा। हरे कृष्ण। तो आज का था रोमा एकादशी का महत्व का ऊपर मैंने बहुत सारी बातें बोला। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा जो युधिष्ठिर महाराज को ये बताया स्टोरी, बहुत रोमा एकादशी का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। और ये जो पूरा काल में मुचुकुंद राजा का भी स्टोरी और उसका लड़की चंद्रभागा और सुभन उसका जो जामाता जामाई कहा जाएगा, तो वो उसका ये जो एकादशी का व्रत मैं क्यों एनी टाइम बताने को जाता हूँ, क्योंकि ये सबसे भगवान का प्रिय है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा एनी टाइम बताने को जा रहा है जो एकादशी का दिन जो मनुष्य
अन्न प्रसाद व दूसरा कोई चीज़ ग्रहण करेगा वो पाप भोजन करेगा। क्योंकि एकादशी का दिन हम लोग निरामिष ही खाएगा भी, वेजिटेरियन खाएगा भी, फिर भी पाप होएगा। इसलिए पंचशस्य वर्जनीय। इसलिए मैं बारंबार बताने को गया जो आखा दिन वाटर लेके रहो, फ्लूइड लेके रहो। अगर कोई बहुत कठिनाई हो तो आप एकादशी का जो रूल एंड रेगुलेशन है वैसा कोई चीज़ पका के भगवान को ऑफर करके फिर आप वो मान लो एकादशी का प्रसादम ले सकेगा। ऐसा अन्न प्रसादम रोटी बा कोई दुकान का चीज़ नहीं खाने का, छूने का भी नहीं, देखने का भी नहीं। एकादशी का दिन, एकादशी का पहले का दिन और एकादशी का बाद का दिन, 3 दिन थोड़ा हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो देखिए एकादशी का जो महत्व पाठ करेगा एकादशी का दिन और आज का दिन में मैं जो बताने को जा रहा हूँ तो सुनेगा उसको तो फल मिलेगा ही मिलेगा, और जो पालनी करेगा उसको सबसे ज़्यादा फल मिलेगा। कोई कोई मनुष्य बोलता है जिसका हस्बैंड मारा जाता है उसका बाद एकादशी करना चाहिए, ऐसा गलती है। तो भीमसेन एकादशी था, उसका कौन मर गया था, बोलने का मतलब ये है। तो भीमसेन भीम एकादशी हम लोग पालन कर रहा हूँ। तो भीमसेन एकादशी, भीम क्या है, वो तो अच्छा मार्ग में है, तो भीमसेन एकादशी करने का क्या जरूरी है। तो इसलिए एकादशी कोई जिंदा रहो मरना ऐसा कुछ नहीं। एकादशी हर एकादशी हम लोगों को पालन नहीं करना है। हाँ, हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग निर्जला नहीं रख सके तो फ्लूट वाटर, नहीं तो जो एकादशी का जो प्रसाद है वो पका के हम लोग हर एकादशी पालन करेगा। कोई निर्जला का जरूरी नहीं। जो जो एकादशी, महीना में 2 एकादशी आता है वो भगवान का सबसे प्रिय है। और एकादशी का दिन हम लोग को सुबह में मॉर्निंग में 3:30 से 4:30 बजे उठना है। मंगल आरती में अटेंड, चैंटिंग, 16 माला जप, भगवान का गुणगान, भगवत गीता पाठ, भागवतम, ये सब पाठ करने का, आखा दिन अपना अपना कर्म करने का, भगवान का गुणगान करने का। और ग्रामीण भाषा मेटीरियल जगत का जितना सारी बड़ा बड़ा क्या बोलता है खेल, बीज, एकादशी भगवान का प्रिय है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यही, हम लोग को हर मनुष्य के लिए बताने को जा रहा हूँ। जो लोग सुन रहे हैं, कुछ भी करो कैसे भी रहो, मुश्किल नहीं है। एकादशी का वो तो पालन करने का जैसा आपको पोजीशन रहेगा। तो बहुत कठिनाई का कर्म रहेगा तो आप कुछ पका के फिर वो एकादशी का प्रसादम ले सकेगा। अगर अच्छा मार्ग रहेगा तो आप फ्लूइड लेके आका दिन ना सकेगा। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा। किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। मैं फिर से एकादशी का व्रतों का पारणी का टाइम मैं बताने को जा रहा हूँ। 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार, फ्राइडे का दिन एकादशी है, रोमा एकादशी। मैं दुबई का टाइम पे बता रहा हूँ। तो इसका बाद 18 अक्टूबर 2025 शनिवार जो है वो सैटरडे, उस दिन इसको पारूनी का टाइम मैं बारंबार अभी बात 6.21 to 10.08 इसका अंदर अन्न प्रसाद लेके फास्टिंग को काट करने का। 6:21 से 10:08 का अंदर अन्न प्रसाद लेके काट करने का। और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। कभी भी भगवान का गुणगान नहीं करने का ऐसा दिन नहीं होना चाहिए। एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का और एकादशी का दिन सबसे ज़्यादा करने का। ओके, हरे कृष्ण। तो ये कृष्ण भगवान सबसे खुश होएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण।